ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है रामनवमी। अष्टजन्म श्री कृष्ण के 8 जन्म। श्री कृष्ण ही जब बड़े होते हैं तो श्री नारायण बनते हैं और राधे श्री लक्ष्मी बनती है। और लक्ष्मी नारायण पहले, लक्ष्मी नारायण दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें और 8वें। जब 8 गद्दियाँ पूरी हो जाती है, 1250 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है। और 8वें जो लक्ष्मी नारायण है वो बहुत ही खुशी से अपना राज्य चंद्रवंशी घराना अर्थात श्री राम श्री सीता जी को सुपुर्द करते हैं। और राम सीता मना हम कहते हैं कि एक वचनी, एक पत्नी और एक वाणी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का गायन किया गया है। उनके लिए बहुत सारी बातें हम रामायण में सुनते आए हैं कि श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी मातृभक्त पितृभक्त थे। और पिताजी ने जैसे कि उनको आज्ञा दी कि आपको 14 साल वनवास में जाना है, तो आज का बच्चा क्या कहेगा? जाऊंगा 14 साल नहीं, 1 साल के लिए मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं, तैयार नहीं होता। लेकिन प्रभु जी की एक कहानी सुनाते हैं, हमने सबने सुनी है कि माता कैकेयी की ये आज्ञा थी कि आपको जाना है 14 साल, क्योंकि मेरे भरत को राज्य देना है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, हाँ जी कहा और वो वनवास के लिए निकल पड़े। उनके साथ सीता मैया भी थी, वो भी अपना धर्म पालन कर रही थी। और फिर लक्ष्मण जी, उन्होंने भी कहा कि मैं भी इस राज्य में नहीं आऊँगा, मैं मेरे बड़े दादा के साथ वनवास में जाऊँगा। और वो भी चले गए। और पूरा वनवास हो करके फिर देखते बोलते थे लोग कि भगवान को भी या देवी देवताओं को भी वनवास हुआ तो हमें भी क्या है, हम भी वनवास भोग रहे हैं। ये सारी कहानियाँ हमने आज तक जो सुनी है और वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल रियल है। तो प्रभु श्री राम जी, हम देखते हैं राम सीता जी बहुत ही हर्षित मुख है, हर्षित चित्त है, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, धैर्यता, सरलता, इन सारे दिव्य गुणों की वो उत्सव मूर्ति है प्रैक्टिकल में, चैतन्य में। और उनकी दुनिया के लिए कहा जाता है एक बैन में जैसे एक ही तलवार रहेंगे, 2 तलवारें नहीं होती है। तो वो भी स्वर्णिम काल था हमारा, जबकि कोई भी दुश्मन हमारा नहीं था, ना ही कोई हमारे ऊपर अटैक करता या ना ही हमारे ऊपर कोई चढ़ाई कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल देवताओं की राजधानी थी, जिस राजधानी में हम सभी ने, सभी भारतवासी कहो देवी देवता बन करके पूरा राज्य वैभव हमने प्राप्त किया। 21 जन्मों के लिए हम सुखी रहे थे उस समय। लेकिन और बाघ और एक कहा कहते ना शेर, एक ही का घाट पर पानी पीते हैं, माना डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। खाली मर्यादा पुरुषोत्तम अकेले ही श्री राम नहीं थे, उनकी पूरी प्रजा थी। उनके साथ जो रॉयल फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है स्टेज पर, वो भी सब मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला 14 कला उनके लिए कहते, 14 कला से संपूर्ण थे, डबल अहिंसक थे, कोई भी प्रकार की हिंसाएं देवताएं नहीं करती है और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो इस तरह से हमें भी हर बात के लिए मर्यादा दी हुई है। मर्यादा का लक्ष्मण रेखा कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा जब पार की सीता मैया ने, तब वो रावण की जंजीर में आ गई। तो कहते हैं कि राम सीता, श्री राम श्री सीता पहले, दूसरे, तीसरे, ऐसी 12 गद्दियाँ उनकी चलती है। और 12वीं जो राम सीता जी है, उनमें थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में देह अभिमान आना शुरू हो जाता है। जो सभी देवी देवताएं आत्मा अभिमानी थे, अभी थोड़ा थोड़ा देह अभिमान में आने लगे, इसलिए कहा कि रावण आ गया और सीता जी को चुरा के ले गया। लेकिन हम सभी आत्माएं, सीता रूपी हमें आत्मा रूपी सीताएं सभी इस रावण की जंजीर में आ गई। और आते आते इतनी अब रावण की पकड़ में हम बैठी हुई है, शोक वाटिका में अभी सभी बैठी हुई है।
तो सभी आत्माओं को छुड़ाने के लिए शिव राम इस धरा पर आ चुके हैं। वो कहते हैं बच्चे आप सभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के 10 सिर वाला जो रावण दिखाया है, ऐसा कोई 10 सिर वाला कोई रावण होता नहीं, या 4 5 10 हाथ वाली देवताएं नहीं होती है, ये खाली हमें दिखाया गया है। तो ये 10 शीश वाला रावण माना ही ये जो 5 विकार है उनको खत्म करने के लिए हमें अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा, क्योंकि देह को जितना आप समझते हो, अपने को देह समझने के कारण ही हम विकार के वश होते हैं और सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एक ही है, आत्मा अभिमानी स्थिति। हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते जाएंगे तो ये सारे विकार निकलते जाएंगे और सच्ची सीता अशोक वाटिका में बैठ जाएगी, अर्थात जिस वाटिका में कोई शोक नहीं वो अशोक वाटिका है। और वहाँ पर हम सभी सीताएं सभी राम जी वहाँ पे बैठे रहेंगे और प्यार से सारी राजधानी हम जो हमारा राज्य है वो हम अटल अखंड राज्य फिर से स्थापन भी कर रहे हैं। परमात्मा आकर के हम उनके मददगार बने हैं और ऐसे राज्य में आप सभी को आने के लिए हम निमंत्रण देते हैं। आओ हम सभी मिलकर राम मंदिर तो बनाए हैं, अभी राम जैसे बन जाएंगे और पूरा दुनिया राम राज्य बनाएंगे। तो आप सभी तैयार हो? हाँ जी या ना जी? तो उसके लिए कोई नशा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तंबाकू गुटखा मावा राम जी खाते थे क्या? नहीं ना, तो आपको भी नहीं खाना पड़ेगा। सभी भाई यही बोलते हैं हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए दीदी आते नहीं सेंटर पर आके। हाँ, तो ये नशा कोई भी देवताएं नहीं करते हैं। देवताएं एवर हेल्दी एवर वेल्दी और हैप्पी है। हाँ, उनके राज्य में स्वर्णिम भारत कहाँ है ना, कितना सोना होगा, कितना अतिचार धन होगा, कितने सोने हीरो के महल होंगे। हाँ, कहा भी जाता है कि दूध और घी की नदियाँ बहती थी, बड़ा इतना भरपूर था हमारी दुनिया हमारा भारत। अभी देखो कितना कंगाल बन गया है और उसका एक ही कारण है कि नैतिक मूल्यों का अधःपतन होता जा रहा है। तो आओ हम सभी ये मूल्य धारण करें, अपने जीवन को मूल्यवान बनाएं और फिर से राम राज्य स्थापन करें। ओम शांति। जय श्री राम। 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 ओके, और भी किसी माता को प्रेरणा, अरे कुछ बोलने की, आ जाओ आगे, कुणाल प्रेरणा येते बोलायला।